दोस्तों, आज की कहानी आपको हिला कर रख देगी। तो इस कहानी को अकेले में मत सुनना। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। द डार्क एंट्री ऑफ डिजायर। मेरा नाम विनायक है। बेंगलुरु की एक टॉप टियर टेक कंपनी में मेरी सैलरी शानदार थी, लेकिन मेरी जिंदगी महत्वाकांक्षा और तनाव के दो पार्टों के बीच पिस रही थी। मैं पिछले 4 साल से एक ही पद पर अटका था। मेरी जूनियर राकेश को मुझसे पहले प्रमोशन मिल गया था और उसका हर सफल प्रोजेक्ट मेरे मुंह पर एक तमाचा सा था। कॉरपोरेट दुनिया में सफलता का मतलब सिर्फ योग्यता नहीं बल्कि प्रभाव डालना होता है, और मेरे पास प्रभाव की कमी थी। इसी हताशा में जब मैं आधी रात को कैसे सफल हो के पुराने अजीब फॉर्म कंगाल रहा था, तो मुझे वह लेख मिला, अंगुष्ठ सम्मोहन सिद्धि। यह न कोई धार्मिक टोटका था, न ही पारंपरिक तांत्रिक विद्या। यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जो आधुनिक दुनिया में सफलता चाहता था। लेख में दावा किया गया था कि यह अभ्यास दाहिने अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करके सम्मोहन ऊर्जा को जागृत करता है। परिणाम, बात करने वाले व्यक्ति पर सम्मोहन जैसा त्वरित प्रभाव होता है। मुझे लगा यह विशुद्ध बकवास है, लेकिन लेख के नीचे एक यूजर ने लिखा था, अंधेरे में सफलता की इच्छा रखने वाले की आगे बढ़ना निश्चित है। मेरी निराशा इतनी गहरी थी कि मैंने कोशिश करने का फैसला किया। अनुष्ठान सरल थे पर घिनौने। रोज रात 2 बजे में अपने छोटे से कमरे में मंद रोशनी में दाहिने हाथ के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करता। उस पर एक हल्का सा रक्त चंदन लगाकर मैं अपनी सारी ऊर्जा उस बिंदु पर खींचने की कोशिश करता। मंत्र अजीब थे, बेमतलब की ध्वनियां जिन्हें सिर्फ दोहराना था, जैसे वे किसी पुरानी टूटी हुई भाषा के अंश हो। सबसे घिनौनी शर्त थी, हर अनुष्ठान के अंत में मुझे अपने अंगूठे की त्वचा को बहुत हल्का सा खरोचना होता था, जैसे मैं उस पर एक अदृश्य मुहर लगा रहा हूं। यह बलिदान था, छोटी सी निजी पीड़ा का बलिदान। पहले 2 हफ्ते मुझे सिर्फ माइग्रेन और नींद न आने की शिकायत रही। मेरा शरीर थका हुआ था, लेकिन अंगूठा वह एक अजीब ठंडी ऊर्जा से भरा महसूस होता था। लेकिन तीसरे हफ्ते सिद्धि ने काम करना शुरू किया। मेरी अगली मीटिंग कमाल की रही। क्लाइंट जो हमेशा नुक्स निकालते थे, मेरे हर बेतुके तर्क को भी अविश्वसनीय बताते हुए मान गए। मैंने महसूस किया कि जब मैं बात कर रहा था तो मेरी आंखें नहीं बल्कि मेरा दाहिना अंगूठा ही उनसे संवाद कर रहा था। जब भी मेरा अंगूठा हवा में जरा सा भी हिलता, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती और वे हाँ कह देते थे। अगले 2 महीनों में सफलता मेरी गुलाम बन गई। मैंने राकेश के प्रोजेक्ट्स को बड़ी आसानी से अपने पक्ष में मोड़ लिया। मुझे प्रमोशन मिला, फिर मैं टीम लीड बन गया। हर कोई मेरी असाधारण बुद्धिमत्ता की बात कर रहा था, लेकिन डर तब शुरू हुआ जब अंगूठा मेरे नियंत्रण से बाहर निकल गया। एक शाम मैं अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ डिनर पर रहा था। वह मुझे बधाई दे रही थी, पर मुझे मेरी तेजी से बढ़ती सफलता पर कुछ संदेह हो रहा था। अचानक बिना मेरी मर्जी के मेरे दाहिने अंगूठे ने हवा में एक छोटा सा अजीब संकेत किया। मेरे मुंह से आवाज निकली, तुम हमेशा इतनी नकारात्मक क्यों रहती हो? मेरी सफलता तुम्हें जला रही है ना? प्रिया सदमे में जम गई। यह बात मैंने नहीं सोची थी, न ही मैं कहना चाहता था, लेकिन मेरे अंगूठे ने जैसे ही यह हरकत की, शब्द मेरे गले से निकल गए। जब मैं माफी मांगने के लिए आगे बढ़ा तो अंगूठा दर्द से कस गया, जिससे मेरा पूरा हाथ स्थिर हो गया। मैं माफी नहीं मांग पाया। प्रिया रोती हुई चली गई। सिद्धि अब मेरे रिश्तों को नियंत्रित कर रही थी। मीटिंग हो, डिनर हो या घर पर फोन देखते हुए, मेरा ध्यान हमेशा मेरे दाहिने अंगूठे पर ही रहता था। वह अब
बाकी उंगलियों से अलग दिखता था, थोड़ा मोटा, थोड़ा पीला, और उस पर मेरी खरोचों की मोहर हल्की बैंगनी रंग की होकर अब स्थायी हो चुकी थी। जब वह इस्तेमाल होता था तो उसमें से एक मीठी सी अजीब गंध आती थी, जैसे रक्त और चंदन का मिश्रण हो। मुझे लगता था कि मेरा अंगूठा मेरी इच्छा से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से चलता है। जब मुझे किसी से झूठ बोलना होता तो यह तेजी से कांपने लगता था। एक दिन मैंने राकेश के सामने एक फाइल रखी जिसमें उसकी गलती थी। मुझे लगा कि वह विरोध करेगा, लेकिन उसने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, मेरा अंगूठा असहनीय दर्द से तड़प उठा। मैंने गौर किया, राकेश जाते हुए पलटा और उसकी नजर मेरे मेज के छुपे अंगूठे पर थी। क्या उसने कुछ देखा था? डर एक चरम बिंदु पर तब पहुंचा जब मैं स्लीप पैरालिसिस का शिकार होने लगा। एक रात मैं सोया हुआ था। अचानक मेरी छाती पर भारीपन महसूस हुआ। मैंने आंखें खोली। अंधेरे में मेरे दाहिने अंगूठे ने खुद ही मेरे मुंह पर कसकर बंद कर रखा था। मेरी बाकी उंगलियां शांत थी, लेकिन अंगूठे में एक अमानवीय ताकत थी। वह अपनी सिद्धि के प्रभाव को मुझसे दूर रखने के लिए मुझे चुप कर रहा था। मैंने देखा, अंधेरे में भी अंगूठे पर बैंगनी निशान चमक रहा है, जैसे उसके अंदर कोई धीमी जैविक रोशनी जल रही हो। शांत, किसी ने मेरे दिमाग में फुसफुसाया। तुम मेरी ताकत हो, मुझे खतरा मत दो। मैं घबराहट में लटपटाया और फिर शक्तिहीन होकर पड़ा रहा। अंगूठा धीरे से हट गया, लेकिन उस रात के बाद मुझे लगा जैसे मेरे अंगूठे ने मेरे मन को पढ़ लिया हो। अगले दिन मेरी सबसे बड़ी मीटिंग थी, एक $multi-million की। मैं जानता था कि यह डील गलत थी, लेकिन अंगूठे को यह डील चाहिए थी। मैंने दहशत में अपने दाहिने हाथ को एक मोटे दस्ताने से ढक लिया। मीटिंग शुरू हुई। सीईओ के सामने बैठते ही मेरे दस्ताने के अंदर मेरा अंगूठा तेजी से हिलने लगा, गर्म हो गया और उसके अंदर से वह मीठी सी गंध तेजी से आने लगी। फिर मेरे हाथ ने खुद ही मेज पर जोर से दस्तक दी। काफी हुआ, मेरे मुंह से आवाज निकली। यह मेरी आवाज नहीं थी, यह गहरी और कठोर थी। यह डील अब हो चुकी थी। कागजात लाइए। सीईओ ने आंखें झुका ली और हाँ में सिर हिलाया। डील हो गई। बाहर आकर मैं कांप रहा था। मैंने दस्ताना उतारा। मेरा अंगूठा अब सफेद मोम जैसा हो गया था। उस पर बैंगनी निशान गहरा हो गया था और सबसे भयानक बात, वह मेरी बाकी उंगलियों से स्पष्ट रूप से लंबा और थोड़ा विकृत हो चुका था। वह अब एक अलग चीज था। मुझे एहसास हुआ मैंने अंग सिद्धि प्राप्त नहीं की थी। मैंने तो बस एक अंग को किसी बाहरी शक्ति का प्रवेश द्वार दिया था। रात को मैं घर पहुंचा। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर से ताला लगा दिया। मेरी सफलता का जुनून अब जीवन जीने के जुनून में बदल गया था। मैंने किचन नाइफ उठाई। नहीं, मुझे मत काटो, अंगूठे ने चीख कर मेरे दिमाग में कहा। मैंने पूरी ताकत से ब्लेड को नीचे दबाया, लेकिन मेरे हाथ की नसें अब मेरे दिमाग से जुड़ी हुई थी। वह अंगूठे से जुड़ी थी। मेरे हाथ में जबरदस्त ऐंठन हुई। चाकू मेरे हाथ से छूट गया और दीवार में जा लगा। मेरा दाहिना हाथ अब किसी जानवर की तरह मेज पर रेंग रहा था। अंगूठा कांप रहा था। अपनी जान बचाने के लिए हार मानकर मैं फर्श पर बैठ गया। अंगूठा तेजी से उठा और सीधे मेरी दाहिनी आंख के सामने आ गया। उसने बैंगनी निशान में भयंकर चमक थी। तुम अब मेरे हो, मेरे दिमाग में आवाज गूंजी। आज मैं एक सफल प्रभावशाली वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरी शब्द पत्थर की लकीर है। मेरी दौलत अथाह है और मेरा प्रमोशन कभी नहीं रुकेगा। लेकिन मैं भयानक रूप से टूटा हुआ हूँ। मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और मेरे शब्द सबको मोह लेते हैं, लेकिन मेरी सारी सफलता मेरे उस छोटे से विकृत परछाई बने अंगूठे के इशारों पर नाचती है। मैं अब दस्ताने नहीं पहनता। मुझे डर है कि अगर मैंने इसे छुपाया तो यह गुस्सा हो जाएगा।
मैं अक्सर रात को उठता हूँ और देखता हूँ मेरा दाहिना हाथ मेरे सीने पर रखा है और मेरा अंगूठा एक बड़ी बैंगनी चमकती हुई आग की तरह अंधेरे में मुझे घूर रहा है। मैं अपने आप जानता हूँ अगर मैं किसी दिन इसके खिलाफ गया तो यह मेरे पूरे शरीर का गला घोट देगा और मैं अपनी ही सफलता के बोझ तले मर जाऊंगा।